हाय स्टूडेंट्स। आज हम फोर्थ क्लास का हिंदी का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, जो कि एक कविता है और उसका नाम है विनती। इसमें विनती की गई है, विनती अर्थात प्रार्थना। इसमें बताया गया है कि मनुष्य भगवान को पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढता है, लेकिन वो सही दिशा में खोज नहीं पाता है, क्योंकि उसकी जो जो जगह है वो सही नहीं होती, दिशा है वो सही नहीं होती। तो इसमें कवि बताता है, मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वनों में। इसमें कवि कहता है कि कवि ढूंढ रहा है भगवान को, कि कवि भगवान को कभी कुंज मतलब बगीचों में या वनों में ढूंढ रहा था। तू खोजता मुझे था तब दीन के वतन में। लेकिन कवि भगवान को कहता है कि भगवान उस समय उसे कहाँ खोज रहा था। दीन मतलब दुखियों के वतन देश में, दुखियों के देश में, अर्थात भगवान कहाँ था? दुखी लोगों के बीच में था। तो कवि ढूंढ रहा था उसको वनों में, बगीचों में, जबकि भगवान थे दिन दुखियों के देश में। तू आह बन किसी की मुझको पुकारता था। तू आह बन किसी की, इसमें कवि कहता है भगवान को कि भगवान उसको पुकार रहा था, कवि को, किसी की दिन दुखी की आह में, दिन दुखियों की आह में आह लगा के, और उस दर्द में भगवान था। लेकिन मैं था तुझे बुलाता संगीत में, भजन में। लेकिन कवि कहाँ था? कवि सोच रहा था कि मैं भगवान के भजन करूँगा, संगीत करूँगा, तो वहाँ मुझे भगवान मिलेंगे, जबकि भगवान वहाँ नहीं थे, बल्कि दिन दुखियों की आह में, उनके दुख में निवास कर रहे थे। मेरे लिए खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू। इसमें कह रहा है, कवि कह रहा है कि हे भगवान, तुम तो मेरे लिए दिन दुखियों के द्वार पर, द्वार मतलब दरवाजे पर खड़े हुए थे कि मैं आऊं और मैं आपसे मिलूं। लेकिन मैं बाट जोहता था तेरी किसी चमन में। लेकिन मैं तो बाट जोहना मतलब इंतज़ार करना, लेकिन मैं तो तेरा इंतज़ार किसी बाग बगीचे में ही कर रहा था। तू बीच में खड़ा था बेबस गिरे हुओं के। कवि कहता है कि भगवान को, कि भगवान तुम तो बेबस बेचारे जो लोग हैं उनमें, उनके बीच में घिरे हुए थे, खड़े थे, और मैं स्वर्ग देखता था झुकता कहाँ चरण में, लेकिन मैं तो ऊपर स्वर्ग की तरफ देख रहा था, मैंने चरणों में देखा ही नहीं। मतलब ऊपर की तरफ देख रहा था, बड़े लोगों में, जैसे बगीचों में, अच्छी अच्छी जगहों पर ढूंढ रहा था, जबकि भगवान अच्छी जगहों पे नहीं, दिन दुखियों में, बेचारे गरीब लोगों में, या जो भी मुश्किल में है उनके साथ भगवान खड़े थे। तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में। तू सूरज की किरणों का ही एक रूप है, और सुमन फूल की सुंदरता है, वो भी तुम ही हो। तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में, और तू पवन में जो प्राणों का रूप है वो तू ही है। हवा हमारे सांस लेने के लिए होती है, तो उस हवा जो है उसमें जो प्राण रूप है वो भगवान ही है। विस्तार है गगन में, और गगन मतलब आसमान, आसमान जो ये इतना फैला हुआ है वो फैलाव भगवान ही है। तू ज्ञान हिंदुओं में, ईमान मुस्लिमों में। हिंदुओं का जो ज्ञान है, अर्थात रामायण गीता, इनके द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है वो ज्ञान हिंदुओं में उस ज्ञान के रूप में है, और ईमान मुस्लिमों में, और मुस्लिमों का ईमान धर्म है। विश्वास क्रिश्चियन में, तू सत्य है सुजन में, और तू क्रिश्चियन लोगों में विश्वास के रूप में, क्रिश्चियन लोगों का जो विश्वास है उसमें भी तू ही है। और सुजन मतलब अच्छे लोगों का जो सत्य स्वरूप है। अच्छे लोग क्या होते हैं? सच्चे होते हैं। तो उन अच्छे लोगों का जो सत्य स्वरूप है वो तुम ही हो। हे दीन बंधु ऐसी प्रतिभा प्रदान कर तू। हे दिन दुखियों के बंधु मतलब भाई, मतलब दिन दुखियों के सहारा, ऐसी प्रतिभा प्रदान कर तू। तुम मुझे ऐसी प्रतिभा, ऐसा ज्ञान प्रदान करो। देखूं तुझे दृगों में, दृग मतलब नयन, आँखें, मैं तुझे आँखों में देखूं, मन में तथा वचन में।
मैं अपनी आँखों में, मन में, वचन में मैं सिर्फ अपने आँखों से तुम्हें ही देखूं। कठिनाइयों दुखों का इतिहास ही सुयश है। कठिनाइयाँ और दुख का जो ये इतिहास है, मतलब जो इतिहास क्या होता है, पुरानी चीज़ का कोई ज्ञान होता है, वो इतिहास होता है। तो जो कठिनाइयाँ हैं या दुख हैं, उनका इतिहास क्या है? सुयश, अच्छा यश प्रदान करने वाला, प्रशंसा प्रदान करने वाला। मुझको समर्थ कर तू बस कष्ट के सहन में, बस मुझे तो तुम कष्ट सहने के लिए समर्थ कर दे, मतलब मैं कष्ट सहन कर सकूं, तुम मुझे ऐसा बना दो। दुख में न हार मानूं, सुख में तुझे न भूलूं। ना तो मैं दुख में हार मानूं और ना ही अगर मैं सुखी हूँ तो मैं तुम्हें भूलूं ना। ऐसा प्रभाव भर दे मेरे अधीर मन में। तुम मेरे मन में, मेरा अधीर मतलब बेचैन, मेरा ये जो बेचैन मन है उसमें तू ऐसा प्रभाव, ऐसा भाव डाल दो जिससे कि मैं दुख में भी हार ना मानूं। लोग क्या है, दुख में हार मान जाते हैं ना, अगर दुखी होते हैं तो वो अपने हालातों से हार मान जाते हैं और वहीं रुक जाते हैं। तो मैं ना तो दुख में हारूं और सुख में भूलूं ना। और सुख में क्या है, लोग भगवान को याद नहीं करते, तो इसलिए कहा गया है कि मैं सुख में तुम्हें भूलूं ना और दुख में मैं हार ना मानूं। ऐसा भाव मेरे मन के अंदर तुम भर दो। तो ये भगवान से कवि ने विनती, प्रार्थना की है, बहुत ही अच्छी है। इसका कहने का भाव क्या है कि भगवान कभी भी अमीर या अच्छे बड़ी चीज़ों में नहीं होते। भगवान तो दिन दुखियों के बीच में ही पाए जाते हैं। अगर हमें भगवान को प्राप्त करना है तो हमें दिन दुखी जो लोग हैं, बेबस जो लोग हैं, हमें उनका सहारा बनना होगा, तभी हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। तो ये आपकी कविता हो गई है। इसके वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं, आगे का अभ्यास आपको दे दिया जाएगा और आप इसको अच्छे से लर्न करेंगे, समझेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।